सी है जिंदगी में यूं, जाने क्या कमी है, तड़पाता है, याद आता है वो जो ना महरम है, वो जो ना महरम है। मगर मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं है। चाहे कुछ हो जाए, मैं ज़ैन से शादी नहीं करूंगी। सिर्फ इसलिए कि मारिया उससे शादी करना चाहती थी? अम्मा, तो क्या ये कोई छोटी बात है? और तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम इनकार करोगी तो वो मारिया से शादी कर लेगा? बेटा, हम तो समझ रहे थे कि जीनत आंटी शायद तुम्हारा रिश्ता मांगने आएंगी, लेकिन जीनत आमना का हाथ मांग रही है ज़ैन के लिए। मारिया, आखिर बात है क्या? मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ से छलांग मार लूंगी, लेकिन घर नहीं जाऊंगी। मैं ये सोच रही हूँ कि वो कभी नहीं मानेगा, तो मैं उसे कैसे मनवाऊंगी? मैं ज़ैन से मोहब्बत करती हूँ, हमेशा से करती आई हूँ, और मेरे अलावा ज़ैन से कोई और शादी नहीं करेगा। वो जो ना महरम है। सरकार जैसा आपने कहा था वैसे ही करवाया। पहले तो फैक्ट्री वाले मान नहीं रहे थे, फिर आपका नाम सुन के ठंडे पड़ गए। कह रहे थे कि 2 दिन में इन बेचारों की जगह खाली करें। वैसे ये लोग हैं जरा कीड़े, पिछले इलेक्शन में भी इन्होंने पंगा डाला, लेकिन सरकार आप फिक्र ना करें, मैं ठीक कर लूंगा इन्हें। ठीक है, कल किसी से कोई टाइम मत रखना, बेहतर सरकार, और गाड़ियां तैयार करवा लेना। हमने शहर अम्मा से मिलने के लिए जाना है, और आमना बीबी का कमरा भी तैयार करवा लेना, क्योंकि वो हमारे साथ वापस आएगी। बेहतर सरकार। आमना के लिए ये बेहतरीन रास्ता होगा। हवेलियों की कैद से हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगी, वरना सारी जिंदगी वहां पड़ी तड़पती रहेगी। मैं समझती हूँ बेटा, तुम क्या चाह रहे हो। जीनत के घर से बेहतरीन कोई और घर नहीं हो सकता आमना के लिए। तुम्हारे साथ जो हुआ वो मैंने सब देखा है बेटा। हम औरतों की किस्मत में भी ऐसे ही होता है, और वाकई आमना के लिए एक बेहतरीन रास्ता है ना? हाँ, और ज़ैन तो बहुत ही मासूम लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन अम्मा, मसला सारा फलूस का है। वो तलाक का सारा इल्जाम जीनत के ऊपर लगाता है। वो कैसे बर्दाश्त करेगा कि अपने दुश्मन के बेटे के साथ उसकी बेटी की शादी हो जाए? देखो, आज आ रहा है ना आमना को लेने, मुझसे इसरार नहीं किया वापस जाने को, लेकिन आमना को ले जाना चाहता है। उसके बगैर रह नहीं सकता, वो उसके लिए कुछ भी मान सकता है, शायद ये रिश्ता भी। तुम फिक्र मत करो, आज आने दो, मैं बात शुरू करूंगी, फिर आगे तुम लोग बोलना, लेकिन उसे अंदर ले आना, वरना वो आमना को बाहर से ही ले जाएगा। नवीद के घर कहाँ उतरेगा? क्या ये काफी नहीं है जरूरी कि मैं उसका इस घर में आना अलाउ कर रहा हूँ? अब तो क्या चाहती हो, मैं कोई गुलदस्ता लेकर गेट पर उसका इंतजार करना शुरू कर दूं? वेद, क्या हो गया है आपको? आप ये भूल क्यों नहीं जाते कि मेरा उससे रिश्ता खत्म हुए 22 साल गुजर चुके हैं। मेरे लिए सिर्फ खालाजाद है वो, ये क्यों नहीं याद रखते आप? सॉरी सुकी, आई डोंट वांट टू फेस इट, और शायद वो भी मुझे फेस करना नहीं चाहेगा। नवीन, प्लीज प्लीज, मेरी खातिर बस एक बदमजा सा लंच कर लीजिए, प्लीज प्लीज। क्या हो जाएगा? सुबह अगर मैं
तुम्हारी खातिर ये कड़वा घूंट पी भी लो तो क्या उसके दिल से जीनत की नफरत खत्म हो जाएगी? क्या वो जैन को दुनिया का सबसे अच्छा लड़का समझने लग जाएगा? वो अपनी अना, अपनी रवायात, अपना स्टेटस सब कुछ भूल जाएगा? वो अपने जैसे किसी सरदार जादे को अपना दामाद बनाने के बजाय एक मैच मेकर के लड़के को अपने गले लगा लेगा? क्या फायदा होगा जुबी? ये एक सरदार की रिवायत होती है कि जब वो किसी के घर जाता है तो एक्सपेक्ट करता है कि घर का मालिक उसका इस्तकबाल करेगा। तुम्हें उसकी रिवायत का बहुत ख्याल है, लेकिन मेरे जज्बात की कोई परवाह नहीं। तुम समझ नहीं रही हो जुबी, मुझे कैसा लगेगा, मेरी कितनी इंसल्ट होगी। इंसल्ट होगी? इंसल्ट क्यों होगी? कौन सा न्यूज़ चैनल इस इवेंट को रिकॉर्ड कर रहा है कि इंसल्ट होगी आपकी? कोई हो ना हो, दानियाल तो देख रहा होगा ना, मारिया तो देख रही होगी अपने बाप को। हाँ, अब की ना आपने अपने दिल की बात। मारिया के रिश्ते की बात हो रही होती तो सब कुछ ठीक था, अब आमना की बारी आ गई तो हाँ। तुमने अगर अपनी आंखें बंद कर ली तो इसका मतलब ये नहीं कि जो कुछ हो रहा है उसे मैं भी ना देखूं। तुम्हें सिर्फ आमना की खुशियां नजर आ रही हैं, मारिया का दुख नहीं। क्यों? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं बाजार से कोई गुड़िया खरीद कर लाई हूं जो मैंने मारिया के बजाय आमना के हवाले कर दी है। नवीद, जैन कोई स्पोर्ट्स कार नहीं है जो आप मारिया के आंसू से ब्लैकमेल होकर उसे खरीद कर दे दें। उसके आंसू मुझे भी नजर आ रहे, लेकिन मैं उसका फ्यूचर देख रही हूं। आंसू लड़कियों को मैच्योर कर देते हैं। नवीद, संभलने से पहले ठोकर खाना बहुत जरूरी है। लेकिन ज़ायन ही क्यों? जिससे मारिया को दुख पहुंचता है, ज़ायन ही क्यों? हाँ, क्योंकि वो आमना से सच्ची मोहब्बत करता है। मारिया की यकतरफा मोहब्बत की सजा जैन और आमना को क्यों मिलनी चाहिए? ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन सुबी, आमना तो खुद इनकार कर चुकी है। हाँ, मगर वो अपनी बहन की खातिर मना कर रही थी, वरना वो शायद मना न करती। मारिया, आजा बेटे। ओहो, बाद में कर लेना, मुझे तुमसे बात करनी है बेटे। ये भी इतनी दुबली होती जा रही है, अपना ख्याल नहीं रखती हो। आजा, बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ बात करनी है। मम्मी, आप मुझसे जो भी कहना चाहती हैं मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बेटे, तुम क्या समझती हो कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या फील कर रही हो? मारिया, तुम अभी छोटी हो, प्यार हमें अंधा कर देता है, ये मैं जानती हूँ। लेकिन बेटे, तुम शायद ये नहीं जानती हो कि जिंदगी उसी के साथ खुश गुजरती है जो आपको भी उतना ही प्यार करे जितना कि आप उनसे करते हैं, बल्कि उससे भी ज्यादा। मैं जानती हूँ बेटे, तुम जैन को बहुत चाहती हो, तुम्हारे बचपन का साथी है, वो दोस्त है। लेकिन ये जरूरी नहीं होता है कि हर दोस्ती प्यार में बदल जाए। कभी कभार ऐसा नहीं होता है बेटे। कभी ऐसे होता है कि हम किसी को एक दफा देखते हैं और हमें उससे मोहब्बत हो जाती है। तुम बताओ, अगर जैन तुमसे मोहब्बत नहीं करता है तो तुम उससे जबरदस्ती मोहब्बत करवा सकती हो या फोर्स करके उससे शादी कर सकती हो? मम्मी, मारिया, प्लीज पहले मेरी बात सुनो और समझो बेटे, तुम्हारी पूरी जिंदगी आगे है तुम्हारे। देखो बेटे, जैन आमना से मोहब्बत करता है, उससे शादी करना चाहता है। अगर हम जबरदस्ती उसे मना भी कर दें तो क्या वो तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा? बेटे, इंसान कोई स्विच नहीं होता है कि ऑन एंड ऑफ हो जाए। मारिया बेटे, आई अंडरस्टैंड
दिस इज हार्ड फॉर यू, मगर क्या करें, ये रियलिटी है। जैन को तुमसे मोहब्बत नहीं है। देखो बेटी, जैन और आमना के रिश्ते को तोड़ने से तुम्हारा उससे रिश्ता नहीं जुड़ जाएगा, तो फिर क्यों रोके हम उन्हें? मम्मी, आप ये सब आमना की खातिर कर रही हैं ना? अभी भी आपको सिर्फ आमना की ही खुशी प्यारी है, और आमना जैन से प्यार भी नहीं करती। आमना ऐसी नहीं है कि उसे हर किसी से प्यार हो जाए, लेकिन ये मुझे पता है कि वो अपने शौहर को बहुत प्यार करेगी। ऐसी ही है वो, यही उसकी तरबियत है और वैसे ही माहौल में वो पली बड़ी है। देखो मारिया, तुम एक समझदार लड़की हो बेटे। देखो मेरे बच्चे, हर मोड़ पर दो रास्ते होते हैं, एक सही और एक गलत। इस वक्त अपनी बहन और जैन की खुशी रोकना एक गलत रास्ता होगा, और मुझे तुमसे सही रास्ता चुनने की उम्मीद है। मारिया, मेरा यकीन करो बेटे, इससे तुम्हें बहुत खुशी होगी। मैं जानती हूँ मोहब्बत का दुख बड़े तकलीफदेह होता है, लेकिन गलत फैसले का पछतावा इससे भी बुरा होता है। ये बात हमेशा याद रखना बेटे। जैन और आमना के रिश्ते को एक्सेप्ट करो बेटे, क्योंकि यही सच्चाई है, क्योंकि यही जैन चाहता है, और आमना को मैं जानती हूँ। सही कहा आपने, आप आमना को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आप जैन को भी बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन आप मुझे नहीं जानती। मारिया, मारिया, आज फिरोज आ रहा है जूबी के घर। तो वो शायद आमना को साथ ले जाने के लिए रहा है, लेकिन जूबी उससे बात करेगी। उफ, बड़ी टेंशन है। हमें ये जागीरदार वगैरह बड़े फिक्स माइंडेड नहीं होते। एक दफा जो चीज सोच लें फिर वही करते हैं। सही कह रहे हो, बहुत सीरियस मसला है। अच्छा मम्मी, आपकी जूबी आंटी से बात हुई? मेरा मतलब अगर फिरोज अंकल नहीं माने तो कोई बैकअप प्लान है? नो बैकअप प्लान, बट यू डोंट वरी, मैं हूं, मैं वहां जाऊंगी। सोच ले, आपको तो सख्त नापसंद करता है फिरोज को, लेकिन जाना तो पड़ेगा। क्या कर रही हो? मैंने कितनी दफा कहा इसको हाथ नहीं लगाया करो। क्या बात है? मैंने पूछा क्या बात है, क्या हुआ है? आज नहीं, आज कैंसिल कर दो। फिरोज खान अगर आज नहीं माना तो फिर कभी नहीं मानेगा। मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मम्मी, मैं चलूँ आपके साथ? अगर खुद चल के उनसे बात कर लूँ तो? नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे और जूबी को ट्राई कर लेने दो, फिर देखेंगे। ओके।
आइए, अंदर तो आइए। नहीं, मैं उतरूंगा नहीं। सिर्फ आमना को भेज दो, अम्मा को सलाम दो। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम फिरोज साहब। आइए, अम्मा आपका इंतजार कर रही है। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं सिर्फ आमना को लेने आया हूं। अम्मा इसरार कर रही है। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। दानिया, मैं लेके जाऊँ। शेरा, कैसा है सरमद? बिल्कुल सेट। तू बता। मजे में। तुम मेरे लिए उतरे हो? जी अम्मा। जीते रहो, खुश रहो बेटा। अम्मा, वो आमना को बुलवा दीजिए। अरे तो बैठ तो सही, तेरे लिए मैं कुछ मंगवा लेती हूँ। नहीं नहीं अम्मा, बस मुझे कोई भूख नहीं है, उसको बुलवा दो। तू बैठ तो सही। जी अम्मा। मैंने तो सोचा था पता नहीं तुम कितना कड़वा घूंट पी कर आओगे मेरे पास, कितनी कड़वाहट होगी तुम्हारी जुबान में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मेरी बीमारी ने तुम्हें हंसना सिखा दिया। आपको खुश और सेहतमंद देखकर मैं बहुत कुछ भूल गया हूँ। आपकी खिदमत के बदले में मैं शायद ज़ुबैदा को माफ कर दूं। नवी, क्या हुआ? तुम्हारा क्यों मुंह बना हुआ है? शादी तो आमना की हो रही है। मेरे चेहरे पे तुम्हें ये जो रंग नजर आ रहा है, इसकी वजह कुछ और भी है। और क्या? आमना की खुशियाँ हंसता बसता देख रही हूँ आने वाले दिनों में उसे। क्या मतलब? बेटियां जवान हो जाएं तो उनके घरों का सोचती हैं माएं, और जब कोई अच्छा घर मिल जाता है तो इससे बड़ी खुशी की और कोई बात नहीं होती। आमना का रिश्ता आ रहा है कहीं से? कहां से? रिश्ता कहीं से भी आ सकता है फिरोज। बेटी का बाप फकीर हो या सरदार, उसे तो सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोचना होता है। अपनी पगड़ी और फटे पुराने कपड़े याद रखेगा तो अपनी बेटी के साथ इंसाफ कैसे करेगा? कौन है अम्मा? कौन रिश्ता लेकर आ रहा है? लड़का पढ़ा लिखा है, अभी बाहर से पढ़कर आया है, और बाप की बड़ी जायदाद और कारोबार है। बाप तो इस दुनिया में है नहीं, अकलौता बेटा है वो। कबीला, बरादरी, खानदान, ये बताए हमें। रिश्तेदारी से पहले ये सब कुछ देखते हैं हम। जैन नाम है उसका, जैन मलिक, इकराम मलिक का बेटा। बस अम्मा बस। पता चल गया मुझे उनके कबीले का भी, उनके खानदान का भी, और उनकी हैसियत का भी।
लगता है आपकी बीमारी के बहाने लोगों ने मेरी बेटी को शोकेस में बिठाया होगा और आप यहाँ बैठी देखती रही। हाँ हाँ, मैंने पैसे लिए हैं। उन पैसों से मैं अपना रेशमी कफन बनवा सकूं और अपनी कब्र पर एक खूबसूरत मजार बनवा सकूं। अपनी माँ पर भी शक करते हो? आप क्या पता चलता? माँ, आप एक सादा औरत है। अब मैं इतनी भी सादा नहीं कि लहजों में फर्क न समझ सकूं। जो बेटे अपनी माँ पर शक करते हैं उन्हें तो खुद पर भी यकीन नहीं होता होगा। आप क्या चाहती हैं? किस सीरत को मैं अपनी बेटी दे दूं? उस औरत को जिस औरत ने मेरा घर उजाड़ दिया, उस औरत को जिसने मेरी इज्जत का तमाशा बना दिया। और आज मैं इस औरत के घर में चुप के दाखिल हो रहा हूं जो कल तक मेरी बीवी थी। आज मैं उस शख्स को अपने गले लगा रहा हूं ज़ुबैदा के शौहर के तौर पर, जो कल तक उसकी तरफ देख नहीं सकता था। ये किया उसने मेरे साथ, और आप कहती हैं कि क्या मैं अपनी बेटी इसको दे दूं? फिरोज प्लीज, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। आपने जो भी गुस्सा करना है मुझ पे कीजिए। तुमसे बोलूं, तुमसे मेरा ताल्लुक क्या है? अगर ताल्लुक ना होता तो आज यहाँ खड़े इस तरह चीख ना रहे होते। तुम्हारा क्या ख्याल है? तलाक के 3 लफ्जों से सारे ताल्लुक टूट गए। मेरा इनसे गोद का रिश्ता खत्म हो गया, आमना से माँ का हक छिन गया और मुझसे उस कब्रिस्तान की मिट्टी छीन ली जिसमें मुझे दफन होना। इसी ताल्लुक का तो रोना है। ये ताल्लुक ना होता तो आज मैं उस आदमी को गले ना लगा रहा होता जिसे मैं कभी तुम्हारी तरफ देखने नहीं देता था। बहुत मुश्किल से आज मैं अपने आप को घसीट कर यहां लाया हूं, सिर्फ अम्मा की खातिर। और तुम आमना के जरिए रोज मुझे तकलीफें पहुंचाना चाहती हो। मैंने हमेशा आमना से कहा और आज फिर कह रहा हूं कि बेशक तुम आमना की मां हो, लेकिन बेटी वो मेरी है। अगर फैसले का इख्तियार मुझे होता ना तो आज मैं अपने शौहर को मजबूर ना करती कि तुम्हें गले लगा ले। अम्मा, शायद आपको कुछ रोज और यहां रुकना पड़ेगा। मैं आमना को लेकर जा रहा हूं। आमना, आमना! तमीज से फिरोज, बेटियों को इस तरह नहीं बुलाते। और किस तरह बुलाऊं? मेरे पास ना इख्तियार है ना ताकत कि मैं उसे रोक सकूं। लेकिन याद रखना फिरोज, इस उम्र में पछतावे के लिए ज्यादा वक्त नहीं होता इंसान के पास। क्या मतलब है तुम्हारा? कौन सा खेल खेल रही हो तुम? क्या पटियां पढ़ाई हैं तुमने आमना को? तुम उस लड़के से सिर्फ इसलिए नफरत कर रहे हो कि वो जीनत का बेटा है? लेकिन जरूरी नहीं कि आमना भी उससे इसी तरह की नफरत करती हो। तुम्हें इस रिश्ते से इनकार की कोई और वजह बतानी पड़ेगी फिरोज खान। अपनी नफरतों का इतना बोझ मत डालो उस पर कि कल को वो तुमसे नफरत करने लगे। ज़ुबैदा, क्या सुनहरे ख्वाब दिखाए तुमने आमना को? क्या कुछ बोला है मेरे खिलाफ? वाह फिरोज खान, वाह। कुछ नहीं बिगाड़ा वक्त ने तुम्हारा, कोई सबक नहीं सीखा। पहले तुम अपनी मोहब्बत पर शक करते रहे और आज अपने खून पर शक कर रहे हो। मैं सारी दुनिया के रिश्ते कराती हूं। 7 पर्दों के पीछे भी अगर किसी की आहट सुन लो ना तो बता सकती हूं
कि उस लड़की का किरदार क्या है। मैं अपने बेटे के लिए किसी ऐसी लड़की का इंतखाब कैसे कर सकती हूँ जिसकी माँ ड्रामे रचाकर अपनी बेटी मेरे बेटे के हवाले करना चाहे। आपको तो अपने खून पर फख्र होना चाहिए। आपकी यही बेटी थी जिसने ना कभी जैन को अपना बनाने के लिए ड्रामा किया और ना ही कभी मेरी नजरों में अच्छा बनने के लिए एक्टिंग की। मैं तो उसकी सादगी, उसकी मासूमियत और उसकी खामोशी पर फिदा होकर उसे तुमसे मांगने आई थी, ये भूलकर कि वो तुम्हारी बेटी है। अगर मैं भूल भी जाऊं उस नफरत को, अगर मैं माफ भी कर दूं उस अजियत को जिस साग में मैं पिछले 22 साल से जलता आ रहा हूं, फिर भी मेरी मासूम बेटी तुम लोगों की जिंदगी के साथ नहीं चल सकती। तुम मां नहीं हो ना, इसलिए उसे नहीं जानते। तुम्हें नहीं पता फिरोज, उसकी खामोशियों में शोर मचाती हुई कितनी ख्वाहिशें हैं, उसकी उदासी में कितने रंग हैं, उसकी मासूमियत में कितनी शौक़ी छुपी हुई है। और तुम ये सब कुछ किसी सरदार की ऊंची हवेली की दीवारों में कैद करना चाहते? नहीं फिरोज, फिरोज तुमने कभी उसे गौर से देखा है? वो बिल्कुल मेरा अक्स है। उसकी रगों में मेरे मिजाज का खून दौड़ रहा है। फिरोज, अगर आज पाप बनकर तुम उसे रास्ता नहीं दोगे तो हो सकता है मेरी तरह वो कल किसी हवेली से तलाक की रुसवाई लेकर निकले या फिर खुदकुशी के लिए कोई खामोश कोना ढूंढ ले। आमना! जी बाबा। आमना, मेरी बात सुनो। देखो, तुम यूं समझो कि यहाँ मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं। तुम जो कुछ भी बोलोगी अपने दिल से बोलोगी और सच बोलोगी। तुम्हारी खुशियों का और जिंदगी का सवाल है। तुम जो चाहोगी वो ही होगा और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, ना जूबी से और ना फिरोज से। तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, उसके बारे में तुम क्या कहती हो? क्या तुम्हें जैन पसंद है? नहीं। आमना जानी, डरो मत। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं लड़ूंगी तुम्हारे लिए। मैं डर नहीं रही हूँ, मैं आप सबसे बिल्कुल सच कह रही हूँ। मुझे जैन बिल्कुल नहीं पसंद। आमना, अपना सामान बांध लो, चलो मेरे साथ।
वो जो ना महरम है। इसका क्या मतलब है यार? हर कोई यही कह रहा है और हर कोई उसी की तारीफ कर रहा है कि वो ऐसी है, वो वैसी है। और क्या सिर्फ मैं खुशकिस्मत हूँ उसे शादी करके? और वो तो जैसे बहुत ही बदकिस्मत है जिसको मैं मिला हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम दोनों खुशकिस्मत हो। मैं शादी की मुबारकबाद देने ही आया था तुम्हें। नवीद, मैंने बहुत प्यार से इसको समझाया, बहुत समझाया, लेकिन अफसोस इसकी समझ में कुछ नहीं आता है। ये जिस रास्ते पर जा रही है ना, वो इसको कभी खुशियां नहीं दे सकेगा। अम्मा, मारिया कुछ नहीं कह रही है मुझे, ना ही तो वो कुछ गलत कर रही है। ये जो कुछ भी मैं कह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ। मैं वाकई जैन से शादी नहीं करना चाहती। इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम मुझे अब बता रहे हो? फोन पे नहीं बता सकते थे? मम्मी, मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी आपको खुद बताना चाहता था। आपके चेहरे पे ये मुस्कुराहट मैं खुद देखना चाहता था। तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, मुझसे भी ज्यादा। अम्मा, उसने हाँ कर दी है।